हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में इख्तराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नाजरीन, मैं हूँ मिर्ज़ा कफ़ील बे कैफ़ी और आज मेरे साथ मारूफ सहाफ़ी आसिफ जट मौजूद है। आसिफ, क्या हाल आपका? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जलसों को, रैलियों को, एहतजाज को काफ़ी कवरेज दी बतौर सहाफ़ी आपने। ये 9 मई के वाक़े के बाद किसी ने रब्ता किया है? 9 मई के वाक़े के बाद जी कोई किसी ने रब्ता क्या करना था, हमने ही रब्ता किया है जिससे किया है। आपने कहा कि काफ़ी आपने कवरेज दी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को। जो भी पॉलिटिकल इवेंट होता है ना जी, पब्लिक गैदरिंग होती है, जो पब्लिक डोमेन के अंदर जो भी वाक़यात होते हैं, सहाफ़ी का काम है उसको कवर करना और वो क्या और क्यों कर रहे हैं ये दिखाना आवाम को जो घरों में बैठे हैं। ये काम हम करते हैं। अभी मुस्लिम लीग नून का भी एक गैदरिंग हुई थी पाकिस्तान आर्मी के हक में, उन्होंने जो इकट्ठ किया था उसको भी हमने कवर किया। आपने पूछा कि 9 मई के बाद कोई किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी नुमाइंदे ने अगर रब्ता किया तो उन्होंने उनमें से किसी ने कोई रब्ता नहीं मुझसे किया। और वैसे करना भी क्यों था, मैं कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी तो नहीं हूँ। नहीं, इंटरव्यूज़ के लिए, कोई अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए आप ज़्यादा कवरेज देते रहे हैं, इस वजह से मैंने आपको पूछा। शायद आपको यही कहे कि हमारा मौक़िफ़ भी सामने रख दें। जी, मैं तो मिन्नतें कर रहा हूँ कोई मौक़िफ़ दे दें, अब तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा। तो मैंने तो तमाम जो कायदीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनका ताल्लुक जो है वो ज़िला जेलम से है, मैं उनके पीछे हूँ कि हमें को मौक़िफ़ दें, क्या हुआ है, किधर चले गए हैं आप लोग। तो अभी तक तो कोई नहीं रब्ता हुआ। हाँ, अलबत्ता फराज चोई साहब से मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, मैंने मौक़िफ़ के लिए फ़ोन किया था, तो वो उनसे टेलीफोन पे बात हुई थी। क्या कहते हैं? कहते क्या है जी, मैंने फ़ोन किया था उन्हें। और इससे पहले देखें इस तरह हुआ है कि फराज चोई साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, ख़ास करके ज़िला जेलम में, उन्होंने हमेशा से ही ना एक मीडिया को बड़ी इंपॉर्टेंस दी है और मीडिया के लोगों को वो हमेशा आगे आगे रखते हैं। उसकी वजह यह है कि वो सोशल मीडिया हो गया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, इसके सर पे ही बनी हुई जमात है, इसी से मकबूलियत मिली है। तो वो लोग जो है बड़ा ख्याल रखते हैं और हमेशा से एक आधे फ़ोन कॉल पे फराज चोई साहब ने मेरे इंटरव्यूज़ अरेंज किए, जितने भी मिनिस्टर आते रहे उनके भी इंटरव्यू होते रहे, और वो सारा कुछ वो जलसों में भी और हर जगह पे बड़ी इज्जत देते हैं और मैं बड़ा रिगार्ड करता हूँ जी इस बात का। लेकिन इस दफ़ा जब मैंने फ़ोन किया तो ये पहली दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ कि उन्होंने मुझे इंटरव्यू देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता। तो ये, मैं इससे पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि फराज चोई साहब को मैंने फ़ोन किया और उन्होंने इनकार किया हो। ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैंने फराज चोई साहब के मुंह से ना सुनी है। तो उन्होंने कहा जी कि मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता। बड़े दिल बर्दाश्ता से थे, बड़ा धीमा सा उनका लहजा था, आपको पता, बड़ा वार्मली वो फ़ोन सुनते हैं, वेलकम करते हैं, बड़ी अपीलिंग सी उनकी वॉइस टोन है। लेकिन इस दफ़ा बड़ी बैठी हुई सी आवाज़ थी। ज़ाहिर है, शायद मुझे लगता है कि उनके दिलो दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैंने जो कारकुनान से मेरे भाई ने जो वादे किए हैं वो अब वादे कहाँ जाएंगे, लोग किधर जाएंगे। जो उनके पीछे खड़े थे वो लोग जो ये कहते थे कि कदम बढ़ाएं फवाद साहब, हम आपके साथ हैं, वो लोग जिनके सामने फवाद चोई साहब ने कहा कि हम छीन के लेंगे आज़ादी, तो अब पता नहीं वो लोग बाकी जो है वो आज़ादी लेंगे या नहीं। फवाद साहब तो पीछे हट गए। शायद ये वो वजह थी कि जिसकी वजह से वो थोड़े से डाउन फील मुझे हुआ कि हैं। और उन्होंने एक लफ्ज़ और भी इस्तेमाल किया मेरे साथ फ़ोन पे। उन्होंने कहा कि मैं अब ये चाहता हूँ कि मैं, या फैमिली के हवाले से वो कह रहे थे कि हम थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहना चाहते हैं, तो वो इसलिए उन्होंने इंटरव्यू देने से मुझे इनकार कर दिया और बड़े ही बेहतर अंदाज में, बड़े आप कह लें कि जेंटलमैन तरीके से। हम छीन के लेंगे आज़ादी, ये वैसे जो क्लिप वायरल हुआ है ये भी आपका ही रिकॉर्ड किया हुआ है, मैंने मुख्तलिफ चैनल्स पे देखा है, शानदार चौक पे, बल्कि आप ही माइक पकड़ के नारे लगा रहे हैं फवाद चौधरी साहब। फराज चौधरी का आपने जिक्र किया है। फराज चौधरी वैसे भी आवाम से दूर थे थोड़े, लेकिन क्या समझते हैं कि आइंदा उनकी सियासत जिंदा रहेगी हल्के में? देखें जी, सबसे पहले तो आपने कहा कि जी आपके माइक से ही आपको ही उन्होंने ये कहा कि आप छीन के लेंगे आज़ादी। शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि आपने ही उन्हें कहा था कि ये कहे कि छीन के लेंगे आज़ादी। वो तो उनका अपना अंदाज है, आपको पता, ब्लंट गुफ्तगू करते हैं और वो हमेशा इसी तरह कहते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ एतदाल की सियासत किया करें। शुरू में ही आप इतने ज़्यादा बड़े बड़े बोल कहने नहीं चाहिए जो आप आवाम के लिए फिर बाद में वो आपके मुखालिफ जाएं। ये बिल्कुल उन्होंने कहा था, शानदार चौक में कहा था हम छीन के लेंगे आज़ादी। और सवाल दोबारा मिर्जा साहब कीजिएगा, बकाया का सवाल था आपका। इस सारे सिनेरियो के बाद हाँ, फराज चौधरी या लद्दर खानदान की सियासत जिला जेल में या फवाद चौधरी के खलके में जिंदा रहेगी? यार आप देखें ना, ये सवाल आप पूछ लेते हैं ऐसे सियासियों वाले मुझसे। अब ये फैसला करने वाला मैं तो नहीं। देखो, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, मेरे मालिक कायनात ने जिसको इज्जत बख्शनी है उसने इज्जत हासिल करनी है, रुसवा भी जिसको करना है
उसको मालिक कायनात ने करना है, ज़मीन के ना खुदा किसी को रुसवा नहीं कर सकते। बात यह है कि इनकी सियासत बाकी रहेगी या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये समझता हूं कि उन्होंने सियासत बना बहुत अच्छी ली थी, उनका ग्राउंड बड़ा अच्छा हो गया था। जितने भी लोग जो नजरियाती किस्म के उनके अगेंस्ट आते थे वो सारे आहिस्ता आहिस्ता माइनस हो रहे थे, खुद ब खुद छोड़ के जा रहे थे। किसी को टिकट नहीं मिला छोड़ दिया, किसी को क्या हुआ छोड़ दिया, अकेले ही वारिस बन के रह गए थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि अचानक से जब वो छोड़ गए हैं तो ये मैदान खाली है। मिर्जा साहब, मुझे तो ये लगता है, आपने जो बात की है कि उनकी सियासत खाली हो गई है, या ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा जाती एक तज्जिया है। मुझे ये लगता है कि वो बिल्कुल भी सियासत उनकी खाली नहीं होगी। ये पासा जो अभी इस तरफ पलटा है, ये कुछ और भी हो सकता है, वापस रिवर्स भी गेयर हो सकते हैं। लेकिन जेहलम में कोई एहतजाज के लिए नहीं निकला, आपने बोला नजरियाती भी एक साइड पे लाके, ये इसी का नतीजा नहीं निकला, क्या समझते हैं? देखें जी, अवाम को निकालने के लिए ना लीडर चाहिए होते हैं, और मैं ये आपको बताऊं कि लीडर जो होता है वो अवाम को घरों से उसके पीछे निकलते हैं। चौधरी जायद जो है उन्होंने बंदे निकाले हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे या उससे पहले घड़े के दौर में, आप करें, उन्होंने बंदे निकाले हैं, ये सच की बात है। उनके साथ लोग निकलते हैं, नदीम खादम है, और जब भी निकलते हैं उनके साथ बंदे निकलते हैं। तो जब बंदे इनके साथ नहीं निकले, उसकी दो वजूहत थी। एक वजह यह थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी कोई इतनी पुरानी जमात नहीं, इन्होंने मारे नहीं, कारकुन ने मारे नहीं खाई, अब खा लिया, अब उन्हें पता चल गया। तो अब वो आइंदा क्या करते हैं ये तो मुझे नहीं पता। उस वक्त कारकुन भी डरा हुआ था और थोड़े से जो लीडर भी डरे हुए थे, वो शायद इसलिए अवाम नहीं निकल सकी। लेकिन अवाम निकालने वाले लीडरों, अवाम निकलती है, ये इनका आईनी हक है, निकलने ना निकलने से क्या है। अवाम निकालने वाला लीडर हो जी तो अवाम निकलती है। आइंदा किसी नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।